जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। आज शुभ दिन मंगलवार। स्वागत आपका चंद्रकांता आध्यात्मिक फेसबुक लाइव, चितांश अग्रवाल हियर लाइव नाउ। और हमारे मित्र भाई राहुल सिंह के यूट्यूब चैनल श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर भी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मंगलवार को हम श्री हनुमान जी का महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। अपने एपिसोड पर एक एपिसोड जरूर बनाते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से जिस प्रकार सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और अन्य अनेक प्लेटफॉर्मों पर श्री हनुमान चालीसा के विषय में जिस प्रकार का निराधार कुप्रबंधन, वाहियात बातें, अशुद्धियां या और भी अनेक अनुलोम विलोम तर्क वितर्क चल रहे हैं, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पंक्ति को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न है वो है सब पर राम तपस्वी राजा। जिन्होंने वेदांत नहीं पढ़ा है, वेदांत नहीं समझा है, वेद नहीं पढ़े हैं, उपनिषद नहीं पढ़े हैं, उपनिषद समझे नहीं हैं, उनकी ये बात समझ में ही नहीं आएगी। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी जैसा महान संत, जो वेदों का ज्ञाता हैं, उपनिषदों के ज्ञाता हैं, श्रुति सम्मत और वेदांत सम्मत ही लिखेंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, इस पर सबसे ज़्यादा विवाद और बखेड़ा खड़ा किया गया है साहब श्री राम भद्राचार्य जी के द्वारा। मैं नहीं जानता ये कौन है साहब, कौन भगवाधारी हैं, किस तरह के भगवाधारी हैं, वेदांत पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है नहीं पढ़ा है, समझा है नहीं समझा है, मैं नहीं जानता। वो होंगे जिनके गुरु होंगे और होंगे जितने बड़े। श्री राम से बड़ा कोई नहीं और श्री हनुमान से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। एक सत्यनिष्ठ चेतना जो देखती श्री राम की ओर है, उनके विषय में उनकी महिमा का वर्णन करते हुए संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने लिखा है, सब पर राम तपस्वी राजा। सब पर, तीनों ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, कहीं पर भी, सब पर अर्थात कहीं पर भी, सब पर राम। श्री राम के विषय में कहा गया है दशरथ नंदन श्री राम जो परब्रह्म श्री राम है। सब पर राम तपस्वी, उनके जैसा कोई तपस्वी नहीं है, और राजा उनके जैसा कोई राजा नहीं है। सीधा सीधा भावार्थ है, वेदांतिक भावार्थ बिल्कुल सुस्पष्ट है। तुलसीदास जी के लिखने का जो भावार्थ उस समय जो भी रहा होगा, संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ब्रह्मलीन है, ब्रह्म के दृष्टिकोण से वो मुझे आज देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और मुझ पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बरसा रहे होंगे। चितांश अग्रवाल बिल्कुल सही वेदांतिक भावार्थ बता रहे हैं। सब पर राम तपस्वी राजा अर्थात तीनों लोकों में कोई नहीं, कहीं पर भी नहीं उनके जैसा तपस्वी भी और राजा भी, न हुआ है न होगा, न भूतो न भविष्यति। सब पर राम तपस्वी राजा और तिनके काज सकल तुम साजा। ऐसे दशरथ नंदन पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वत्र कार्यों को करने वाले, तिनके काज उनके कार्यों को करने वाले, सकल तुम साजा सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले श्री हनुमंत के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसा संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी का भाव रहा है इस चौपाई, इस दोहे को लिखने का। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो भैया ये वेदांत सम्मत व्याख्या है। वेदांत सम्मत श्री हनुमान चालीसा का वर्णन संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने किया है, किंतु परंतु करना और अनुलोम विलोम करना, ये सब अनर्गल बातें छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि ये न केवल शिष्टाचार के विरुद्ध है अपितु ये धर्म विरुद्ध है। आपको चूंकि कर्तव्य और धर्म के विषय का अंतर मालूम नहीं है ना, तो आप ऐसी वाहियात बातें करते हैं फिर श्री हनुमान चालीसा के विषय में। फिर से सुनिए एक बार और। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा का वैदांतिक भावार्थ समझिए। श्री हनुमान चालीसा का एक दोहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद राम भद्राचार्य जी के द्वारा खड़ा किया गया है। यद्यपि उनके नाम के पहले श्री राम लगा हुआ है, श्री राम भद्राचार्य जी उनका नाम है, लेकिन उसके बावजूद साहब अगर वो व्यक्ति साहब ऐसा, मैं इसको आपराधिक कृत्य कहूँगा, कर रहा है तो वो जाने। लेकिन आप समझिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप समझिए, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इस अखिल ब्रह्मांड में जो दृश्यमान जगत है वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है श्री राम के अतिरिक्त। सब पर राम, जो उनके जैसा तपस्वी हो और जो उनके जैसा राजा हो। सीधा सा भावार्थ है, वेदांतिक भावार्थ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अगली पंक्ति जो लिखी गई है हनुमान जी के लिए वर्णित है। उन्हीं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री राम के सकल सुमंगल कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले भगवान हनुमान जी, भगवान बजरंगबली के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक ऐसी चेतना
जिसको शरीर चाहे वानर का मिला है, लेकिन जो सत्यमुखी है, देखती श्री राम की और है, करती श्री राम के लिए है ना। श्री राम काज करिबे को आतुर, यह इसका वेदांत सम्मत भावार्थ है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। किसी और पर फिर चर्चा करेंगे। आज शुभ दिन मंगलवार है, आज के लिए इतना ही। जय जय सिया राम, जय बजरंगबली।